बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार सा आलू और बैंगन के सालन की रेसिपी शेयर करूँगी। रोज़ यही टेंशन होता है कि क्या पकाएं और क्या नहीं पकाएं। गोश्त, चिकन ये सारे कुछ खाकर भी लोग उकसा जाते हैं और बस यही मसला होता है कि आज ये बनाएं तो कल ये बनाएं। रोज़ का एक ही टेंशन होता है। तो आज मैं बनाऊंगी आलू और बैंगन का मज़ेदार सा सालन। तो चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑन कर लिया। इसके ऊपर एक कढ़ाई रख ली है और इसके अंदर हमने आधा कप ऑयल शामिल कर लिया है। आप यहाँ पे कढ़ाई की जगह कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है हर वीडियो में मैं कढ़ाई का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इसमें मेरा हाथ बहुत ही अच्छा चलता है। ऑयल को बहुत ही अच्छी तरीके से आपने गर्म कर लेना और फिर इसके अंदर आपने मीडियम साइज़ के 2 प्याज काट कर डाल देना है और फिर हाई फ्लेम में आपने प्याज को 1 मिनट तक पका लेना है। तो यहाँ पे हाई फ्लेम कर ही आपने ये प्रोसेस को पूरा करना है। तो साथ में मैंने यहाँ पर डाल दिया है लहसुन के 2 से 3 अदद जवें, बिल्कुल बारीक, जैसे हम लोग बघार के लिए डालते हैं उस तरीके से बारीक करके डाल दिया। अगर आपके पास पेस्ट है तो वो भी आप डाल सकते हैं और फिर इसे हाई फ्लेम में हम पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 2 मिनट तक मैंने प्याज और लहसुन को पकाया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी झींगा मछली। अगर आपके पास नहीं है या आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को पसंद है वो इसको इसी तरीके से बनाइएगा। विदाउट झींगे की भी बहुत ही मज़ेदार ये सालन बन सकता है। हाई फ्लेम करके आपने झींगे डालने के बाद इसको इतना पकाना है जब तक झींगे के अंदर गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। यहाँ झींगे का कलर आपको चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ हम डाल देंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पे 8 से 10 अदद मैंने हरी मिर्च ले ली, बीच में से इसको मैंने काट लिया था, वो डाल दिया। आप हस्बे ज़रूरत डालिएगा। और साथ इसके अंदर मैं मीडियम साइज़ के 2 टमाटर शामिल कर दूँगी। इसको मैंने इस तरीके छोटे छोटे पीस करके डाल दिए। हाई फ्लेम करके इसे अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। और अगर आपको झींगे साफ़ करने के तरीके नहीं आते हैं तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। मैंने झींगे साफ़ करने के तरीके भी अपलोड किए हुए अपने चैनल में। तो यहाँ पर स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने हस्बे ज़रूरत डालिएगा जितना आपको पसंद हो। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी स्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ पर नमक मिर्ची ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मिर्च मसाले कम खाते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हम डालेंगे यहाँ पर ज़ीरा पाउडर। तो ज़ीरा को जो है ना मैं भून कर उसका पाउडर बना के रखती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा जायका आता है। तो आप लोग भी इसको इसी तरीके से भून कर डालिएगा। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को अब हम मीडियम पे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया। थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे ताकि टमाटर और जो मसाले अच्छी तरीके से भुन जाए। तो यहाँ पर मसाले हमारे भुन रहे हैं ताकि जो मसाले की महक है वो ख़त्म हो जाए। जब तक मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर मैंने आलू और बैंगन कितना इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने आलू और बैंगन को काट के पानी के अंदर रखा हुआ है ताकि काला नहीं हो जाए। तो आपने भी पानी के अंदर रखना है। और ये देखिए बैंगन का साइज़ आप देख सकते हैं, इतना मैंने मोटा रखा हुआ है, तकरीबन 1 से 1.5 इंच, क्योंकि बहुत जल्दी गल जाता है और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए आपने बैंगन को थोड़ा सा मोटा रखना है। और ये देखा आलू भी मैंने यहाँ पर ले लिया है, आधा किलो मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं। तो बैंगन मेरे पास 1.5 पाव है और आलू मेरे पास यहाँ पर आधा किलो। आप चाहें तो दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो इसे हम साइड में रखते हैं, मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट लगे, मैंने मीडियम फ्लेम में मसाले को अच्छी तरीके से भून लिया है और इसके अंदर जो टमाटर वगैरह अच्छी तरीके से गल चुके हैं। हाई फ्लेम करके थोड़ा सा इसे हम दोबारा से पका लेंगे ताकि अच्छी तरीके से ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ पर अच्छी तरीके से भूनने के बाद हमने डाल दिए हैं आलू और बैंगन। अच्छी तरीके से इसे दोबारा से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया, यानी कि मीडियम से हाई पे करा हुआ है। तो यहाँ पर आपने मीडियम टू हाई फ्लेम करके बहुत ही अच्छी तरीके से इसे मिक्स करते जाना है। आप चाहें तो यहाँ पर बैंगन बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इकट्ठे डाल रही हूँ। तो ये देखें मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए मीडियम टू हाई फ्लेम में। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया ताकि जो हमारे आलू हैं वो थोड़ा सा गलने में टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपने इस पर पानी डाल देना है। और अगर आपने बैंगन बाद में डालना है और तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट के लिए इसे हम मीडियम फ्लेम में कवर कर देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, मीडियम फ्लेम में हमने इसे कवर करके रखा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं हमारे जो आलू और बैंगन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और इसमें से भी थोड़ा सा पानी बाहर आया है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से दोबारा से इसको आपने मिक्स कर लेना है।
और चूल्हे की आंच को आपने कम कर लेना है, यानी कि लो वाली आंच पे कर लेना, ताकि आलू वगैरह जो हैं वो अच्छी तरीके से गल जाए। इसको हम कवर करेंगे दोबारा से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ देखें, मीडियम टू लो फ्लेम में मैंने यहाँ पे 5 मिनट के लिए इसे कवर करके रखा हुआ था। तो आलू और जो बैंगन है वो हमारे अच्छी तरीके से गल भी चुके हैं, और इसके अंदर जो पानी था वो भी खुश्क हो चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आलू भी चेक करेंगे। आलू हमारा यहाँ पर अगर नहीं गलेगा तो थोड़ा सा हम इसे और पका लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं आलू को मैंने यहाँ पे दबाया है तो वो अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, ये लाजमी डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। धनिया डालने के बाद आपने कम से कम इसे 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में कवर करके रखना है। तो यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं, हमने मीडियम टू लो फ्लेम में धनिया डालने के बाद कवर करके रखा हुआ है। कवर का हमने हटाया, माशाल्लाह इतना अच्छा खुशबू, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और यहाँ पर इस तरीके से आपने बना लेने हैं। फ्लेम को आप इस टाइम पे बंद कर दीजिएगा, और फिर मैं इसको निकालूंगी प्लेट में। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, और इसे आप बनाकर रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है। रोज़मर्रा की जो टेंशन है उन सारी चीज़ों से भी इस तरीके से सब्जियां वगैरह बनाकर आप अपने आप को टेंशन फ्री कर सकते हैं। इस तरीके से बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर हरा धनिया डाल दिया है गार्निशिंग के लिए। बहुत ही मज़े की बनी थी जब मैंने इसे बनाया था। बच्चे मेरे वैसे बैंगन शौक़ से नहीं खाते हैं, लेकिन जिस दिन मैंने ये बनाया है बच्चों ने भी बहुत ही इंजॉय किया था इसे। तो आप लोग भी अपने ज़िंदगी में यानी कि खाने पीने की चीज़ों में सब्ज़ी को ऐड करें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए। तो इस तरह की चीज़ें हमें बना के खाना चाहिए जिससे हमें फ़ायदा मिले। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। तो यही आप लोग का प्यार होता है, आप लोग हमें देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, और ये नाम होता है आप लोग की तरफ से। तो प्लीज़ इसी तरीके से जुड़ा रहा करें हमसे, और मुझे सपोर्ट करें इसी तरीके से। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ, आप लोग के बग़ैर कुछ भी नहीं हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ इस तरीके से कोऑपरेट किया करें। जितना हो सके आप लोग मेरे वीडियोस, मेरे रेसिपी, मेरे चैनल को आगे शेयर करें, ताकि मैं भी आगे जा सकूं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह। लाइक किया करें, शेयर किया करें फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ, और अगर चैनल में नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, उससे मेरी तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।